पंजाब भर में दफ़ा 144 की निफास में तोसी। महकमे दाखिला ने दफ़ा 144 की निफास में 7 यौम की तोसी कर दी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा पर पाबंदी बरकरार। 4 या ज़ायद अफराद के जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। हर किस्म के असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी होगी। आलूदगी ने पंजाब के दिल को जकड़ लिया। हर चीज़ धुंधली हो गई, सांस लेना भी मुहाल हो गया। लाहौर की फ़ज़ा आलूदा और मुज़रे सेहत करा। आज भी लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। शहर में AQI की मजमूई शरह 214 रिकॉर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 85% रिकॉर्ड किया गया। स्मॉग की शिद्दत में इजाफा, स्कूलों के औकात कार तब्दील। तालीमी इदारे सुबह 8:45 से पहले नहीं खुलेंगे। तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर नया हुक्म लागू होगा। फैसला 3 नवंबर से 31 जनवरी 2026 तक नाफिज रहेगा। खिलाफ वर्जी पर 1 से 10 लाख तक का जुर्माना आयद किया जाएगा। पंजाब पुलिस की आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ अजला में 27 मुकदमात दर्ज, कानून शिकन गिरफ्तार। 1792 अफराद को 46 लाख से ज्यादा जुर्माने। 13 अफराद को वार्निंग दी गई। फसलों की बाकियात जलाने की 98, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की 1374 खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हुई। IG का इंडस्ट्रियल एरियाज और दीगर मुकामात पर भी कार्रवाइयों का हुक्म। शहरी रिलीफ से फिर भी महरूम। दूध मजीद महंगा हो गया। हड़ताल की धमकी काम कर गई। दूध की कीमतों पर तनाज़े हल हो गया। डेयरी फार्मर्स और दूध फरोश यूनियन में मामला तय। दूध की कीमतों में 20 की बजाय 5 रुपए इजाफा। सरकारी निर्खनामे में दूध की कीमत 170 रुपए मुकर्रर। परचून में दूध 220 से 250 रुपए लीटर में फरोख्त। शहर की परचून मार्केट से सस्ती चीनी गायब। शहरी महंगे दामों और नमक नुमा चीनी खरीदने पर मजबूर। शहर में चीनी 210 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। कहीं भी हुकूमती निर्ख पर 179 रुपए में चीनी दस्तयाब नहीं। चीनी की अदम दस्तयाबी और महंगे दामों मिलने पर शहरी परेशान। सब्जियों फलों के निर्खनामे सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद। टमाटर की सरकारी कीमतों पर दस्तयाबी यकीनी नहीं बनाई जा सकी। ओपन मार्केट में सब्जियां मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी। टमाटर 155 की बजाय 300 रुपए किलो। प्याज 135 की बजाय 250 रुपए किलो में फरोख्त जारी। लहसुन, अदरक, साग, आलू, मटर भी महंगे। फलों में सेब, केले, अंगूर, अमरूद भी 30 से 60 रुपए इजाफी कीमत पर मिलने लगे। AMI स्मार्ट सिंगल फेस मीटर्स के बहरान का मामला मजीद उलझ गया। स्मार्ट मीटर्स की आउटसोर्सिंग पर लेस्को और मीटर साज कंपनियों में डेडलॉक। कंपनियों का कंपनी शराइत पर सार्फिन को मीटर फरोख्त करने से इनकार। डेडलॉक से 1 माह में मीटर का इजरा नहीं हो सका। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 का एक्शन। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज का गुमशुदा रिकॉर्ड भी मिल गया। PTI दौर में माली बदउनवानियों की मजीद तहकीकात का आगाज। गुमशुदा रिकॉर्ड पेश करने पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का भी हैरत का इजहार। कमेटी ने रिकॉर्ड में खुटबुट न करने का अफसरान से हल्फिया बयान दिया। रायबंद में अफगान मुहाजिरीन को रहायश देने के वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मालिक मकान अहमद के खिलाफ सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया। मकान मालिक ने अफगान मुहाजिरीन का अंदराज थाने में नहीं कराया था। दानिस्ता अफगान मुहाजिरीन को पनाह दी गई। किरायादारी एक्ट की भी खिलाफ वर्जी की गई। बगैर टिकट ट्रेनों में सफर करने वाले मुसाफिरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। स्क्वाड के 2 हफ्तों के दौरान मुख्तलिफ ट्रेनों पर छापे। 1,53,120 रुपए टिकट और जुर्माने की मद में रिकवर कर लिए गए। 2 हफ्तों के दौरान 4,931 बगैर टिकट मुसाफिर पकड़े गए। मौसमी सरमा की आमद। वकला के लिए कल से लाहौर हाईकोर्ट में गाउन पहनना लाजमी करा। तमाम वकला कल 3 नवंबर से अदालत में पेशी के दौरान गाउन पहनेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था। पंजाब काउंसिल इंतखाबात के लिए वोटिंग का मरहला मुकम्मल।
वोटों की गिनती के बाद बैलेट पेपर सील बंद करके रिटर्निंग अफसर को भिजवा दिए गए। नताइज का हतमी ऐलान 17 नवंबर को किया जाएगा। लाहौर डिवीजन की 20 नशिस्तों के लिए 94 उम्मीदवारों ने इंतखाब में हिस्सा लिया। उधर पंजाब बार काउंसिल इंतखाबात के दौरान तशहीरी मवाद के खिलाफ क्रैकडाउन, ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर उम्मीदवारों के बैनर्स और फ्लेक्सीज हटा दी गई। अप्रैल में बल्दियाती इलेक्शन कराने का इंतजाम, इलेक्शन कमीशन का हल्का और हदबंदियों पर फौरी काम शुरू कराने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात इलेक्शन कमीशन पेश हुए। चीफ सेक्रेटरी को हुकूमत की जानिब से तमाम काम फौरी करने की हिदायत। गवर्नर पंजाब ने पंजाब असेंबली का 34वां इजलास कल तलब कर लिया। इजलास कल बरोज पीर दोपहर 2 बजे होगा। इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आला से साहिवाल डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असेंबली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। अवामी फलाह के मंसूबों, अमन व अमान, रोड्स की बहाली, सुथरा पंजाब पर गुफ्तगू, अरकान का कैटलिब और इलेक्ट्रो बस लॉन्च करने पर वज़ीर-ए-आला को खराज तहसीन। वज़ीर-ए-आला बोले, आवाम की खिदमत ही नून लीग का असल एजेंडा है। पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम ही नहीं, एक नया कल्चर है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जीतने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में पीपल्स पार्टी पंजाब के अमूर पर तफसीली बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की पंजाब किसान बोर्ड के दफ्तर आमद। चेयरमैन किसान बोर्ड पंजाब मियां मोहम्मद अजबल ने इस्तकबाल किया। गवर्नर पंजाब की किसानों के वक्त से भी मुलाकात। मसाइल पर तबादला ख्याल। किसानों का गंदम और आटे की तरसील पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक का NA 119 का दौरा। UC 119, 128 और UC 133 में शहरियों से मुलाकात। अली परवेज मलिक अहले इलाका की खुशी गमी में भी शरीक हुए। जमान जट के बेटे की शादी पर मुबारकबाद पेश की। मलिक वाजिद के बहनोई की वफात पर इजहार अफसोस किया। अब्बास भट्ट के भाई की वफात पर भी इजहार अफसोस। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। अहले इलाका लीगी कारकुनों ने सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन का इस्तकबाल किया। वज़ीर हाउसिंग ने मुतादिद गलियों में तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। बोले, हर तरफ तरक्याती कामों के जाल बिछाए जा रहे हैं। टैक्स पॉलिसी, सेल्स टैक्स रिफंड जैसे मसाइल के हल के लिए कमेटी कायम। रजिस्ट्रेशन और ऑडिट जैसे मसाइल के हल के लिए भी कमेटी बना दी गई। ट्रेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदगान कमेटी का हिस्सा। कारोबारी बरादरी के नुमाइंदे टैक्स अमूर में मुशावरत के लिए नामजद। नुमाइंदगान टैक्स पॉलिसी से मुताल्लिक मुशावरत फराहम करेंगे। FIA जोनल ऑफिस में इंसदादे इंसानी स्मगलिंग सर्कल की कमेटी। सर्कल इंचार्ज ने सर्कल की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। डायरेक्टर FIA ने कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की है। आदि क्रिमिनल्स की लिस्टें बनाकर भरपूर क्रैकडाउन करने का हुक्म। DIG CCD वकासुल हसन ने ज़ेरे तरबियत DSPs की मुलाकात। अफसरान को संगीन जराइम के खात्मे के लिए CCD की कारकर्दगी से आगाह किया। ज़ेरे तरबियत अफसरान को कत्ल, अगवा, बराए तावा, डकैती, कत्ल के मुकदमात पर तफसीली ब्रीफिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खात्मे के लिए ऑपरेशनल स्किल्स और दीगर इकदामात से भी आगाह किया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग का ज़ेरे तामीर स्ट्रक्चर प्लान सड़कों का दौरा। DGLD के हमरा 2 स्ट्रक्चर प्लान सड़कों का जायजा लिया। ताहिर फारूक ने जारी कामों की पेशरफ्त बारे आगाह किया। नूरुल अमीन मेंगल की तामीराती कामों का मायार SOPs के मुताबिक यकीनी बनाने की हिदायत। जमीयत अहले हदीस का मरकजी सेक्रेटेरिएट कुरान व सुन्ना इस्लामिक सेंटर में इजलास। चेयरमैन अलामा तारिक महमूद यज़दानी ने सदारत की। और पंजाब जलसा आम अहले हदीस के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। डॉक्टर्स की स्पेशलाइजेशन के लिए ज्वाइंट सेंट्रलाइज्ड एडमिशन टेस्ट। पंजाब यूनिवर्सिटी इम्तहानी सेंटर में टेस्ट का इनेकाद हुआ। 9000 से ज़ायद डॉक्टर की टेस्ट में शिरकत। असल शनाख्ती कार्ड न होने पर चंद डॉक्टर्स को सेंटर में दाखिले से रोक दिया गया। डॉक्टर्स का रोके जाने पर एहतजाज।
10,000 फीस अदा की, फिर मैं टेस्ट में नहीं बिठाया गया, मुजाहिरीन का शिकवा। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन के ज़ेर-ए-तमाम 10वें सालाना कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान भर से माहिरीन न्यूक्लियर मेडिसिन, मुहक्किकीन और डॉक्टर्स की शिरकत। शुरका की जानिब से इल्मी और तहकीकी तजुर्बात का तबादला किया गया। मुख्तलिफ सेशंस में नए तख्लीकी मुकाले पेश किए गए। PHF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड और कांग्रेस का 7 नवंबर को इजलास तलब। कांग्रेस से कबल एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होगा। सदर PHF मीर तारिक बुगटी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में PHF की सालाना कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। क्लब स्क्रूटनी का तरीक़ाकार भी तय किया जाएगा।